मंगलमय मंगलकरं वीतरागवेद्यां नमोदायते वै अरिहन्तादिमः कलिमंगल कलियो ग्रंथकरण गोपाल जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। अनंत वर्णों दर्शन सहाय ओछामीयं सार तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान दा शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रिलोक समाधि। जी बहुत दिक्कत का काम हो गया। दादाश्री कल घर पधारे और यही ने कहा मैं 28 तक छुट्टी कर रखी थी, कल रहते कराना मेरे लिए बहुत कठिन काम हो गया। अब 3 विकल्प चल रहे थे, विकल्पों में डाल दिया ना क्या किया। एक तो जो हमारा यहाँ चालू विषय चल रहा था कई महीने से, 2-2.5 महीने से, मोक्षा प्रकाशित के पहले शब्द ओम से लेकर हम साधु के स्वरूप तक पहुंचे थे। बस एक मैं अपने बच्चों के साथ कक्षा में कहाँ तक पहुंचा था बेटे? 8वीं नहीं, उचित का कारण असत्य रचना प्रतिषेध है ना, अपनी बात के बाद है ना, ये बात आई थी, ये बात। तीसरी बात डुवाड़िया जी ने कल आदेश किया कि आज तक भगवान अरहंत है, महावीर प्रभु, और हमारे यहाँ तो जितने विराजित हैं अरहंत ही, और जितने सभागृह में विराजे हैं वो भी भावी अरहंत ही हैं। तो अरहंत का ही स्वरूप ले निगम तो बहुत बार हो गया भाई, और फिर रात तक तो सिद्ध हो जाएंगे, कौन सा ले, बहुत दिक्कत हुई ना। फिर बच्चों का साथ में बहुत, फिर दादाश्री ने 47-48 का था, 47-48 का था, उसमें 71वां कलश बीच में छोड़ दिया दादाश्री। 71वां कलश छोड़ दिया। अभी को जरा आगे बढ़ना था इसलिए ओके, उसमें आचार्य देव कह रहे हैं मेरे में, किसमें? मेरे में, संसारी में नहीं, मेरे में। और सिद्ध परमात्मा जो अनंत होकर सिद्ध हो गए, उनमें कोई अंतर नहीं। संसार में लीन मेरे में और सिद्ध परमात्मा दोनों 8 गुणों में अलंकृत। तो अंतर है या नहीं है? नहीं। ऐसे कैसे? फिर तो निश्चयभासी हो जाएगा टोडरमल जी के शब्दों में। प्रश्न है कि अंतर है या नहीं है? नहीं। मैं जो त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा हूं, ऐसा अद्भुत, ये 2 शब्द है,
कलश टीका में ऐसा ऐसा सुंदर विषय है कि जब मैं उधर से देखता हूँ तो कोई अंतर है ही नहीं, 3 काल में। और जब मैं पर्याय दृष्टि से देखता हूँ दशा, वर्तमान हालत, तो वो सिद्ध है और मैं संसारी, इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो फिर मुझे जो सिद्ध होने का मार्ग है वो क्या है? वो मेरे पास है। जो 5 भाव के अंदर पारणामिक भाव की बात है, वो त्रिकाल मेरे पास है। उसका आश्रय कभी त्रिकाल में अनादि से एक समय के लिए लिया नहीं। जिस समय उसका मैं आश्रय लूंगा, पर्याय में उपशम क्षोपशम क्षायिक भाव प्रकट होकर के मैं अरहंत और सिद्ध दशा को प्राप्त करूं, ये उसका मार्ग था। मैं ऐसा ना कर अपने को पवन मात्र मान लिया, ये शरीर ही मैं हूं। इस शरीर से भिन्न में कोई पदार्थ हूं, आत्मा नाम तो जिनवाणी से और गुरुदेव से सुन लिया, बाकी आत्मा नाम की कोई चीज है इतना भी ज्ञान नहीं। मैं तो सिर्फ पवन हूं, पवन का जन्म से मेरा जन्म और पवन के नाश से मेरा नाश, ये मान्यता मुझे। हम संक्षिप्त में लोहाड़िया जी की आज्ञा मानकर अरहंत के स्वरूप में पेज 2 पर 2 नंबर पे थोड़ा सा थोड़ा सा सबसे ऊपर पेज पे ऊपर हेडिंग है अरहंतों का स्वरूप। इस अरहंतों के स्वरूप में 6 बातें आती है किशोर भाई। किसी भी स्वरूप को जानने के लिए पूरी तरह से आध्योपांग सांगोपांग जानने के लिए 6 बातें। नंबर 1, अगर अरहंत की बात करते हैं तो अरहंत कैसे बनते हैं, पहला प्रश्न। क्योंकि वो है अरहंत, वो हो, लेकिन मुझे अरहंत होना है तो मैं अरहंत कैसे बनूंगा? और जैसे वो बने हैं वैसे मैं बनूंगा, तो वो अरहंत कैसे बने हैं? एक बात, अरहंत बनने पर मुझे क्या मिलता है, क्या मेरे में प्रकट होता है, क्या विशेषता आती है, और अरहंत बनने पर मेरे में से क्या जाता है। अरहंत बनकर बाह्य दशा कैसी होती है, अंतरंग दशा कैसी होती है, और मैं उनको क्यों नमन करूं जो अरहंत हो गए। जब मैं खुद अरहंत बैठा हूं, ये अर्घ समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदरस प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। मैं तो अरहंत हो ही जाने वाला हूं। मैं भव की बात नहीं है, मैं तो बैठा हूं तैयार, बस ये आखिरी अर्घ चढ़ा रहा हूं। ये आखिरी अर्घ के बाद तो मैं तेरे पास आके विराजित होने वाला हूं। ऐसा संकल्प दृढ़ निश्चय मेरे में हो, और अरहंत ना बनूं, ये हो नहीं सकता। तो वो अरहंत कैसे बने? इसमें पहला शब्द है गृहस्थपना त्याग। गृहस्थपना त्याग कर अर्थात जो गृहस्थ संबंधी राग है, ये स्त्री मेरी, ये मकान मेरा, ये पैसा मेरा, ये शरीर मेरा, ये गाड़ी मेरी, इनके प्रति एकत्व ममत्व आदि में चारित्र मोहनी का भी अगर राग है, दर्शन मोहनी की तो बात है ही है, लेकिन यहाँ पर जो अरहंत के प्रोसेस में चला है
वो नितांत पहले गुण स्थान वाला ही हो ये विषय नहीं है, चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, क्योंकि साधु की प्रक्रिया आ रही है बीच में। तो वो चारित्र मौनी के दोष वाला है, दर्शन मौनी का नहीं है। लेकिन अगर पहले गुण स्थान वाला है तो दर्शन मौनी चारित्र मौनी दोनों खड़े हैं। कहीं कोई प्रश्न इस संबंधी हो तो कोई भी व्यक्ति इस संबंधी पूछ सकता है इस विषय, और इससे अलग हटके हो तो इस स्वाध्याय की बात पूछ सकते। लेकिन अगर विषय का किशोर भाई थोड़ा सा खुलासा करें, फिर आपका प्रश्न उठता है। आपने कहा कि गृहस्थ संबंधी राग को छोड़कर, एकत्व ममत्व की बुद्धि को छोड़कर, तो वो राग छूटे कैसे? ये विषय मैंने नहीं लिया पहले कभी, इसको मैं दोबारा से फिर से लेता हूं। पहले भी नहीं लिया, बच्चों को भी नहीं लिया। यहीं से शुरू करते हैं हम हमेशा, गृहस्थपना छोड़कर। आज फिर कह रहे हैं वो गृहस्थपना कैसे छोड़कर, राग को छोड़कर, तो वो राग कैसे छोड़कर, वो राग छूटेगा कैसे? हाउ टू प्रोसेस, व्हाट विल बी माय फर्स्ट स्टेप? मेरा पहला कदम आगे कौन सा होगा? उस राग को छोड़ने के लिए ये जानना जरूरी है जो 78 पेज पर मोक्षवा प्रकाशक में कहा है, मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं। मैं क्या हूं या 23 पेज का मूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु मैं हूं और मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञान आदिकों से रहित, नवीन जिनका संयोग हुआ, ऐसे ये पवन शरीर आदि पर है। इनमें क्या क्या बात आई भाई जी? क्या क्या बात आई बड़ावा जी, नागेश जी? ना, इसमें चार बातें। द्रव, क्षेत्र, काल, भाव। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज मेरा क्षेत्र है। प्रसिद्ध ज्ञान आदि, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर, ये मेरा भाव है। अनादि निधन मेरा काल है और मैं द्रव्य, मैं वो चीज। ये चारों बातें आ गई। और ये क्या है? उसमें लिखा है एक तो स्वयं आत्मा, ये जो दिखाई जिसको आसमान जाती है द्रव्य पर्याय कहा, इसके अंदर मेरा पार्ट कितना है? अरे मूल पार्ट मेरा है भाई जी, कुछ भी नहीं। एक मैं हूं, मेरा सत्य है, कुछ नहीं, मैं हूं। अगर मैं हूं ही नहीं तो फिर चर्चा ही क्या है? मैं हूं तभी तो आगे चर्चा है भाई जी। मैं हूं, लेकिन मैं कितना हूं? मैं मान रहा हूं ये मैं हूं, ये पूरा का पूरा मैं नहीं हूं। मैं कितना हूं? एक तो स्वयं आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु में ये पवन शरीर, इनसे एक पिंड बंधान रूप है, एक क्षेत्रावकाय कुछ काल के लिए कर्म के उदय से संबंध हुआ है। और मैंने क्या गलती की? मैं अपना आत्मा जो अमूर्तिक, अरूपी, असंख्यात प्रदेशी जो एक है, जो अमूर्तिक है, अमूर्तिक गुणों का धारी है, अमूर्तिक पर्याय वाला है, वो तो ज्ञान में आया नहीं। और ये मूर्तिक शरीर दिखाई दिया जो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, मूर्तिक गुणों वाला है, स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है, मूर्तिक पर्याय स्पर्श रसगंध की पर्यायों वाला है, वो दिखाई दिया। मैंने उसको भूलकर ये मान लिया यही मैं हूं, लेकिन नहीं, मैं यही मैं हूं।
और जब तक मैंने ये मान लिया ये मैं हूं, तो फिर मैं उसकी तलाश क्यों करूंगा? तलाश का रास्ता भी बंद हो गया, रास्ता ही बंद हो गया कि मैं कौन। अगर ये तो गुरुओं के ज्ञान से, जिनवाणी पढ़ने से ये आया कि मैं इससे अलग कोई चेतन पदार्थ हूं, जिसे समय सार में 294 गाथा में कहा है, तो उनके लक्षणों से तो पहचाना। मैं आत्मा ज्ञान आदि गुणों का धर्म, ज्ञान गुण से, ज्ञान मेरा सर्वथा अभिव्याप्ति, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष से रहित लक्षण है, वो मेरा लक्षण है। वो त्रिकाल मेरे साथ है और मुझ में पाया जाता है और मेरे अलावा किसी में नहीं पाया जाता। क्यों ज्ञानी जी, ये सेंटेंस ठीक है गलत है? आप में पाया जाता है, मैंने कहा तो मेरे में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता। मैंने ये कहा, मैंने तो ये नहीं कहा। अरे मेरा ज्ञान आप में नहीं पाया जाता, मेरे लिए आप अजीब हैं, मेरा जीव आप में नहीं है, आप छठे नहीं सातवां द्रव्य में अलग हूं आपसे, आठवां तत्व हूं, 10वां पदार्थ हूं, अलग हूं, मेरे से कोई सोना होने पर भी ईमानदार कहता है ये मेरे लिए धूल के समान है, ये मेरा नहीं है तो सोना, लेकिन मेरा नहीं है तो मेरे लिए धूल है। इसी तरीके से आप में वो ज्ञान गुण है, आपका लक्षण है, लेकिन मेरे लिए किसी काम का नहीं। अनंत भगवान का ज्ञान गुण मेरे लिए किसी काम का नहीं, किसी प्रयोजन का नहीं। गुरु का ज्ञान मेरे लिए किसी प्रयोजन का नहीं। जब तक गुरु के ज्ञान पे, अनंत के ज्ञान पे दृष्टि रहेगी, मेरा ज्ञान कहाँ खड़ा होगा? उन्होंने बता के अपना कार्य पूरा कर लिया, उसे छोड़ करके मैं अपनी तरफ मुड़ जाऊं तो मेरा कार्य। दो चीजें उसमें कहा मोक्षोपदेश। यदि मैं पहले तो सुख के लिए, अपने प्रयोजन के लिए इन जीवादि का, जीव और पुद्गल का भिन्न भिन्न जानना जरूरी है, आत्मा और शरीर का। क्योंकि यदि मैं एक जानकर इस शरीर का ही उपाय करता रहूं तो मुझे यानी आत्मा को 3 काल में भी सुख की प्राप्ति ना। बुखार हुआ, थर्मामीटर लगाया, थर्मामीटर इलाज करने के लिए नहीं है। थर्मामीटर का इलाज करूं तो मेरा बुखार उतरेगा। दूसरा, मेरे पेट में दर्द हुआ, लोहाड़िया जी कितनी गोली खाए, लोहाड़िया जी की छोड़ो, मेरा बेटा कितनी गोली खाए, कितने इंजेक्शन लगवाए कि मेरा दर्द ठीक हो जाए। 3 काल 3 लोक में ठीक नहीं हो, मुझे खाने। और मैं क्या कर रहा हूं? देखना पागलपने की, जो कुत्ते का उदाहरण दिया है, क्या कर रहा हूं? दुख मुझको है, पीड़ा मुझको है, आत्मा ज्ञान में जानने में आ रही है, और इलाज में पड़ोसी शरीर का कर रहा हूं, और इसके इलाज से मैं अपने सुख की कल्पना कर रहा हूं। टोडरमल जी कहते हैं कुत्ता हड्डी चबाता है, हड्डी चबाने से उसकी दाढ़ में से, जाड़ में से खून निकलता है। कुत्ता क्या मानता है? ये हड्डी में से खून निकलता है। वो अपने खून का मजा लेकर के मानता है ये हड्डी के खून का मजा, हड्डी। और सारे कुत्तों को इकट्ठा करके हाथ जोड़ के समझाओ, भाई ये तेरे ही आनंद है, तेरे ही खून का स्वाद है, ये हड्डी का स्वाद नहीं है। लेकिन नहीं मानेगा, वही दशा मेरी है। अनादिकाल से गुरु और जिनवाणी माँ ये समझा रही है, तेरा सुख तेरे में है, तेरा ज्ञान तेरे में है,
तेरा ज्ञान पर में नहीं है, तेरा ज्ञान देवगुरु धर्म में नहीं है, लेकिन मुझे गुरु दे देंगे, मैं उनके सामने खड़ा रहा, मेरा ये दुख दूर कर देंगे, वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दुख मुझे है, जहां है मुझे वहां जाना है। मैं वो ना करके ये मानता हूं कि शरीर को स्वस्थ करने से मुझे ठीक हो जाएगा, शरीर की क्रिया से, श्वासोच्छ्वास की क्रिया से मुझे सुख मिल जाएगा। अगर किसी को शास्त्र में आया दादा, यदि कोई रिद्धि भी प्रकट हो गई, इस श्वासोच्छ्वास से हो सकती है कोई रिद्धि प्रकट, शुभ भाव की कोई रिद्धि, अगर मैं आकाश में चलने की रिद्धि हो गई, पानी में चलने की रिद्धि हो गई, तो क्या तेने अपनी यही तक महत्ता मानी है? तू मच्छर मक्खी तक ही अपने को चाहता है, सारे मक्खी मच्छर उड़ते हैं, तू भी उड़ने लगा, तो क्या तेने विशेष काम किया? मच्छी पानी में चलती है, तू चल पड़ा, तो तेने क्या विशेष काम किया? अरे तू तो उस गुण का धारी है कि एक समय में 3 काल 3 लोक को अपने अनंत, बच्चे बोलो, अपने अनंत गुण पर्यायों सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को मैं 3 काल 3 लोक की अपनी और समस्त द्रव्यों की पर्यायों को, भूत की, वर्तमान की, भविष्य की एक समय में जानने की सामर्थ्य वाला, मेरे एक गुण की सामर्थ्य, एक समय की पर्याय की सामर्थ्य, और उस गुण की सामर्थ्य कितनी, और ऐसे ऐसे अनंत 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 का अंत नहीं, ऐसे गुणों की सामर्थ्य कितनी, उनका जो अभेद पिंड में मेरी सामर्थ्य कितनी, उसका महत्ता नहीं आती। मुझे उड़ने की महत्ता आती है, मुझे पैसे की महत्ता आती है, मुझे चलने की महत्ता आती है, मुझे तैरने की महत्ता आती है। मेरे में कितनी सामर्थ्य शक्ति है, मैं विज्ञान नगर का वैज्ञानिक, तेरी केवल कला में, मेरे केवल ज्ञान में, उस ज्ञान कला में, उस ज्ञान में 3 काल 3 लोक एक समय में उमड़ पड़ता है। ये मेरी शक्ति है। मैं उस शक्ति को भूलकर अपने को तुच्छ कर लिया है, हीन कर लिया है। मुझे तो ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सोना चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैर चाहिए, हीन कर लिया, उस जड़ को अपने बना लिया। तो पहला काम ग्रस्तपना छोड़ना, यानी ग्रस्त का राग छोड़ना। राग छूटने का कारण क्या? जिससे राग है उसके स्वरूप का और अपने स्वरूप को जानना। मैं ज्ञान वाला हूं, मैं स्पर्श रसगंध वर्ण वाला नहीं हूं, मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतन हूं। जहां चेतनपना, जहां मेरा चेतनपना, वहां मैं हूं। और हंत सिद्ध के चेतनपना वाला मैं नहीं हूं, वो अपने चेतनपने में है, मैं अपने चेतनपने में हूं। जिस काल में, जिस समय में, जिस क्षेत्र में, जिस भावपूर्वक, जिस पहले भाव के अभावपूर्वक ये मुझे अपना स्वरूप समझ में आएगा, उसी समय सब परद्रव्यों से शरीर सहित समस्त पर वस्तुओं से भिन्नपना भासित हो जाएगा। भिन्नपना भासित हो जाएगा इसकी अस्थि कि मुझे अपने में ये मैं हूं ऐसी प्रतीति आ जाएगी। इस प्रतीति का नाम ही आत्मा का परिचय है, शुद्धात्मा का परिचय है, सेल्फ रियलाइजेशन है। ये मैं हूं, इसका पहले दोनों को भिन्न जाने। काय से जाने? उनके लक्षणों से जाने। आचार्यों ने कितना स्पष्ट कर दिया है। उनका मैं क्या मानता हूं? मैंने आंख से जानता हूं, मैं जानता हूं ये जड़ है,
ये कभी जानने का काम नहीं करती। मेरे डॉक्टर किशोर भाई इंग्लैंड में रहे हैं, उन्होंने कोहनूर हीरा देखने जरूर गए होंगे, इतने साल इंग्लैंड में रहे हैं। 3 लोग गए, वाह क्या हीरा है। अरे मूर्ख, आंख की कीमत है या हीरे की? आंख नहीं होगा तो हीरे को जानेगा कैसे? अरे मूर्ख, आंख तो बड़ी बड़ी है लेकिन चेतना नहीं है, आत्मा नहीं है, तो आंख से जानेगा कैसे? तो मुर्दे के भी आंख तो बड़ी बड़ी है, तो कीमत किसकी है? उस चेतना की है। मैं उस चेतना की कीमत जानने वाली वस्तु की कीमत तो भूल गया, मुझे आंख की, जड़ की और हीरे की कीमत समझ में आई। कीमत नहीं, मैंने कीमत बनाई है। हीरा कोई कीमत नहीं रखता, हीरा नहीं जानता अपना मोल कि मैं कितने का हूं, मैं कितने ग्राम का हूं, वो अपना मोल नहीं जानता। हमने निर्धारित किया, और जिसने निर्धारित किया उसकी कीमत नहीं जानते, जानने वाले को नहीं जानते। तो पहला कार्य क्या? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? मुझसे पूछते मेरे भाई लोग कि हम कहां से शुरू करें सुबह से? अरे पहला काम ये करो कि अपने को भिन्न जानो। कैसे जाने? वो लक्षण से भिन्न जानो कि मेरे लक्षण भिन्न हैं, इसके लक्षण भिन्न हैं, मेरे लक्षण में इसके लक्षण का त्रिकाल में प्रवेश नहीं है, मेरा इसमें प्रवेश नहीं। साथ रहने पर प्रवेश हो जाएगा, इसी शास्त्र में आया है। शायद 30 पर सोने और चांदी का प्रतिदिना, सोने और चांदी का 100 ग्राम सोना और 100 ग्राम चांदी को गलाकर 200 ग्राम का एक पिंड बना दिया, बोला। अब सोना 200 ग्राम हो गया ना, चांदी 200 ग्राम हो गई। अभी नहीं हुई, उसको तिजोरी में 100 साल रखे तो हो जाएगी, 3 काल में नहीं। इसी तरह इस शरीर और आत्मा का, कर्म और जड़ कर्म और मुझ आत्मा का, राग द्वेष और मुझ आत्मा का अनादि से संयोग है। राग को हम भाव कर्म को अपना कह सकते हैं, एक दृष्टि है, लेकिन जो जिस पूर्वक होता है 68 गाथा समय सा, वो वही होता है। जो पूर्वक होता है वो जो ही होता है। तो ये राग पर के अवलंबन से होता है तो ये पर ही है, जड़ के अवलंबन से होता है तो जड़ ही है। इनका अनादि से संयोग, एक साथ रहने का, एक होने पर भी, एक क्षेत्र का संबंध होने पर भी, त्रिकाल में मेरा एक प्रदेश इस जड़ रूप नहीं हुआ, और जड़ का एक परमाणु मुझ आत्मा रूप नहीं हुआ। तू प्रसन्न हो जा, तेरा कुछ नहीं गया अनादि से आज तक। तू वैसा का वैसा चेतन प्रभु भगवान आत्मा, तू बना बनाया भगवान है। तू था, तू है, तू रहेगा। तुझे बस पर्याय में वो प्रकट कर है। तेरा कुछ बिगड़ा नहीं है इसके साथ रहेगा। अरे इसके साथ तो सिद्ध परमेष्ठी, अनंत परमेष्ठी भी रहते हैं। जहां अरहंत परमेष्ठी रहते हैं वहां बहुत वैभव है। जहां सिद्ध परमेष्ठी रहते हैं, एक जगह पे असंख्य सिद्ध परमेष्ठी रहते, वहां अनंत निगोदिया जीव रहते हैं, अनंत कारमाण वर्गणाएं भरी हुई है। फिर भी वो उनसे सर्वथा भिन्न है। अपने को अपना अनुभव करते हैं, दूसरा सिद्ध परमेष्ठी जो वहां है उसको नहीं अनुभव करते। वो जानते हैं उसको। जो अरहंत परमात्मा है, केवल ज्ञानी प्रभु है, अपने ज्ञान से 3 काल 3 लोक के ज्ञान के साथ साथ जितने अरहंत केवली परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, उनके ज्ञान में 3 काल में क्या आया था, क्या आ रहा है, क्या आएगा, ये भी जानते हैं। लेकिन वेदन वो अपना करते हैं, अनुभव करते हैं।
उसका वेदन नहीं करते, वो जानते हैं। जानना स्वभाव है, स्वभाव का कोई दोष नहीं। अनंत परमात्मा प्रभु महावीर योग निरोधार कर शांत हो, अगात्य कर्मों के क्षय हो और 14वां गण स्थान के अंतिम समय में सिद्धों की कहाँ जाएंगे? कहाँ पर सिद्ध होंगे? सिद्ध यही होंगे। सिद्ध यही होंगे, यहां से सिद्ध होकर जाएंगे, वहां जाके सिद्ध नहीं होंगे। यहां जहां पर अघाती कर्मों का नाश हो जाएगा, आयु कर्म वेदनी नाम कर्म अंतराय सबका नाश हो जाएगा, वो उसी काल अष्ट कर्मों के समूह का नष्ट होते ही उनमें सिद्धत्व प्रकट हो जाएगा। और सिद्धत्व प्रकट होते ही वो अपने स्वभाव जो ऊर्ध्वगमन है, उस ऊर्ध्वगमन स्वभाव से एक समय मात्र में सिद्ध शिला पे जाके विराजित हो जाएंगे। यही मेरा स्वभाव है। उनका स्वभाव होगा वो उससे हो जाएंगे, यही मेरा स्वभाव। अपने लिए बात करना भाई, दूसरे के लिए नहीं। मेरा मुझे सिद्ध होना है तो मैं भी इन अष्ट कर्मों का अव्यापाद सुख को प्रकट करके सिद्ध सिलाते एक समय मात्र किंचित न्यू दशा में जाएंगे। ऐसा उस मार्ग में अरहंत दशा आती है। मेरा डेस्टिनेशन अरहंत दशा नहीं, मेरा डेस्टिनेशन सिद्ध दशा है, पूर्णता है, जहां अघाती कर्म का भी अभाव। सिद्ध अनंत दशा में घाती कर्मों का अभाव हुआ है और क्या प्रकट हुआ बच्चों? अनंत अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये प्रकट हुआ है और आनंद आया है। अत्यंत सौम्य मुद्रा के धारी, ये बाह्य दशा। अंतरंग दशा में ये सब विकार के खत्म होने पर आयुध अंबर आदि अंग विकारों के जो निंद भाव के चिन्ह हैं, उनके मिटने पर परम औदारिक आयुध हथियार। हथियार क्यों चाहिए? दो कारण से चाहिए। या तो अपने को भय हो कि मुझे कोई मारेगा, या मुझे किसी को मारने का भाव। और जो भगवान हुआ है, अरहंत हुआ है, ना उसे ये भय है और ना उसे किसी के प्रति कषाय है, क्योंकि कषायों का अभाव 12वें गुण स्थान में हो गया। अब उन्हें कषाय नहीं है, मारने का भाव नहीं और मरने का भय नहीं, वो भय भी कषाय। आयुध नहीं, अंबर आदि की नहीं, दिशाएं ही जिसका अंबर रह गई है। लाल पीला नीला वस्त्र पहनना, कोई अंबर नहीं, टाट का पहनता है, उसका पहनता है, चमड़े का पहनता है, वो कोई अंबर नहीं है। वो काम के लज्जा के चिन्ह है। जैसा बच्चा जन्म के समय यथाजात रूप पैदा होता है, ऐसा ही अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान और साधु परमेश्वरी का स्वरूप होता है। वैसा उसे को ये हमें अपने अपने काम को छुपाने के लिए, जिनको उसका कोई राग ही नहीं रह गया, द्वेष ही नहीं रह गया, कोई काम का निंद भाव नहीं रह गया, और अंग विकार आदि। हमारे गणधर को गणेश कहते हैं। जो गण को धारता है, गण यानी मुनियों के संग को धारता है, वो गणेश है, ईश है उनका, गणों का धर है। हम किसी दूसरे शरीर विकार की बात नहीं करते। ये तो हूं ही नहीं मैं, जो मैं हूं ही नहीं, मैं उसकी चर्चा क्या करूं? वो है ही नहीं। अनंत 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 सुखी आनंद। कुछ पूछ रहे थे बेटा? हाँ बेटा। वेद विज्ञान के संबंध में जब हम कहते हैं कि मैं न्याय शुद्ध आत्मा हूँ, तो यहाँ पे मैं जो है फर्स्ट पर्सन की थर्ड पर्सन है? बेटा मैं तो फर्स्ट पर्सन है, लेकिन
ये स्वयं स्वामी संबंध सेटिका की गाथाओं में समय सार ने कहा, उसमें ये कहा, ये प्रश्न बहुत लंबा है बेटा, सेटिका तो सेटिका है, तो वहां प्रश्न किया आचार्य ने, हमने चंदाचार्य देव ने, इस सेटिका, सेटिका यानी खड़िया, इस सेटिका से अलग वो कौन सी सेटिका है जिसकी ये सेटिका है? तो उत्तर दिया, उस सेटिका से भिन्न कोई सेटिका नहीं है, स्वयं स्वामी संबंध है। ज्ञान और आत्मा में स्वयं स्वामी संबंध है। तो फिर प्रश्न किया, इस स्वयं स्वामी संबंध से क्या लाभ है? बोले कोई लाभ नहीं, बस है बस इतना ही जानना। किशोर जो तुम कह रहे उतना ही जानना है, बस इतना काफी, अस्तित्व है बस ये काफी। ये जाना जो चीज है वो है, कब है? जब वो पर से अलग है तो है। अगर वो पर से तन में है तो दो वस्तु मिलके एक है, फिर वो है नहीं, वो सद नहीं रही। वो जो है इसी के अंदर भेद विज्ञान है। ये तो मेरे जैसे प्रवेशार्थी के लिए है, आपके लिए नहीं है, कि इनको उनके लक्षण से मैं जानूं कि मैं हूं वो कैसा हूं, और जिससे भेद विज्ञान का अर्थ क्या है? जिसके अंदर भेद है उसे जानना, भेद को जानना, और जो अभेद है उस अभेद को जानना, वो भेद विज्ञान है। उस भेद का और अभेद का ज्ञान, उसका नाम भेद विज्ञान। भेद विज्ञान यानी विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान। उस भेद का कि ये मैं नहीं हूं, ऐसा सम्यक श्रद्धान पूर्वक हुआ ज्ञान, वो भेद ज्ञान है। ये जो मैं कहने वाला जो है, वो मैं कहने वाला कोई है ही नहीं। कहना तो वचन है, भाषा वर्णना है, ये कथन में आता है, कहा जाता है। जब तक कथन है तब तक व्यवहार है। तो जब एक समय दृष्टि में शब्द का प्रयोग करे, वो मैं का अनुभव करता है, प्रयोग नहीं करता शब्द का। जो सम्यक दृष्टि है कथन में आता है। जो नाटक का पात्र है, एक मेरा बच्चा स्त्री के बटिया के रोल में मंच पर है, उसके नाटक को देखकर सब उसे सीता, गीता, मीता, नीता पुकार रहे हैं, और सब मान भी रहे हैं कि रीता, नीता, गीता, मीता ये है। वो भी अपने को सीता रूप में संबोधन कर रहा है, मीता रूप में संबोधन कर रहा है, लेकिन अंतरंग में उस काल में भी उसको ये विश्वास है कि मैं तो आदर्श हूँ, मैं तो नवीन हूँ, मैं ये नहीं हूँ। ये मूर्ख हैं जो ऐसा मानते हैं। मिथ्या दृष्टि और समय दृष्टि का मैं अलग अलग हुआ। देखो, कथन में एक आएगा, कथन के भाषा के वचन का एक लिमिटेशन है, भाव अनलिमिटेड है, जो वचन है वो लिमिटेड है। उन वचनों को हम एक साथ नहीं कह सकते, उसे क्रम से कहना पड़ता है। इसलिए अव्यक्त नाम का बात आती है ना, तत् अतत् ततत अव्यक्त, जिनको शब्दों में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक साथ कथन मिस्कुल है, भाव में आ सकता है। तो जो कहेगा सम्यक दृष्टि भी ये कि मैं इस घर में रहता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, लेकिन उस काल में भी उसको ज्ञान है ये खाने पीने भोगने की क्रिया का मुझ आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, ये कथन मात्र है, व्यवहार से कहा जाता है। अगर ये व्यवहार भी चला जाए तो लोक व्यवहार खत्म हो जाए। वो लोक व्यवहार है, जहां व्यवहार है वहां व्यवहार है। ज्ञान दादा ने व्यवहार की बात की थी अभी, तो 11वीं गाथा के भावार्थ में समय सार में भूतार्थ वाली जो गाथा भूतत्व, उसके अंदर स्पष्ट कहा है कि व्यवहार ने अभूतार्थ असत्यार्थ है इसका लोप नहीं किया है। जिस द्रव्य के काल में, दृष्टि के काल में वो दिखाई नहीं देता है, गौण हो गया है, करने भी नहीं गया है। मैंने कल बात की थी किसी से,
जब मेरी दृष्टि आप पर है तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, वो गौण हो गए। इसका मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वो है। कोई मान ले व्यवहार नहीं है, पर्याय नहीं है, तो वो वस्तु स्वरूप से अलग हो जाएगा। टाइम हो गया क्या भाई? है? हो गया? तो एक लाइन भी नहीं हुई भाई। बहुत कुछ हो गया। अच्छा, बहुत कुछ हो गया। चलिए एक लाइन पढ़ लेते हैं। जो यानी जो भी आज तक अरहंत हुए हैं, जो वर्तमान में अरहंत हो रहे हैं, जो मैं भविष्य काल में अरहंत होऊंगा, वो कैसे होगा? गृहस्थपना त्याग कर, अर्थात गृहस्थ संबंधी समस्त रागों को त्याग कर। कैसे त्याग कर? भेद विज्ञान के द्वारा। जो मैं हूँ उसे मैं रूप जानकर, जो पर है उसे पर रूप जानने का विरोध नहीं है, जानकर, लेकिन पर रूप जानकर। ये मैं हूँ उसको अपने में ना मिलाए, अपना किंचित भी पर में ना मिलाए, 225 पेज। और पर का किंचित भी अपने में ना मिलाए, ऐसा जानकर गृहस्थपने का राग टूट जाता है और मुनि धर्म अंगीकार करके वो मुनि धर्म प्रकट हो जाता है। अंगीकार नहीं करना पड़ता, वो धर्म है, वो प्रकट होता है, वो वृद्धि होती है, वो पूर्णता को प्राप्त होता है, वो प्रकट करके प्रकट हो जाता है निज स्वभाव साधन द्वारा। किसका साधन लिया? किसका लिया? काय के लिए? काय के लिए? अनंत बनने के लिए, सिद्ध बनने के लिए। काय के लिए? तो पहले क्या किया था? अब तक निस्वभाव का साधन लिया था, नहीं लिया था? परद्रव्य को अलग जानने में निस्वभाव का साधन हुआ था, नहीं हुआ था? चौथा गुण स्थान होने में हुआ था, नहीं हुआ था? पांचवा गुण स्थान में हुआ था, नहीं हुआ था? मुनि धर्म में हुआ था, नहीं। अब कौन से स्वभाव का साधन? उसमें वो रमना पूर्ण, बिल्कुल सही भाई जी ने, बिल्कुल सही, पूर्ण। उसके अंदर अभी जो कमी संजुलन कसाय, चार लंगोटी की दुख भाले, वो भी मुझे पुसाती नहीं है। वो जो संजुलन कषाय का राग बचा है अति मन, वो भी मुझे पुसाता नहीं है। इसलिए उसको भी खत्म करने के लिए अपने पूर्ण स्वभाव का पूर्ण साधन लेकर उसमें टिक गया, रम गया, उसकी बात करते हैं भाई जी। फिर लेंगे, समय मिलेगा।